अब तो संभलें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र है। मन ही बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। अपने आप को ऊंचा उठाओ, उसे गिराओ मत। एक आप्त पुरुष का कथन है, मनुष्य की एक मुट्ठी में स्वर्ग और दूसरी में नरक है। वह अपने लिए इन दोनों में से किसी को भी खोल सकने में पूर्णतया स्वतंत्र है। मनःशास्त्र के विज्ञानी कहते हैं कि मन स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है एवं वैसा ही बन जाता है। किए हुए भले बुरे कर्म ही संकट एवं सौभाग्य बनकर सामने आते हैं। इसलिए परिस्थितियों की अनुकूलता और बाहरी सहायता प्राप्त करने की फिराक में फिरने की अपेक्षा यह 1000 दर्जे अच्छा है कि भावना, मान्यता, आकांक्षा, विचारणा और गतिविधियों को परिष्कृत किया जाए। नया साहस जुटाकर, नया कार्यक्रम बनाकर प्रयत्नरत हुआ जाए। बिना भटकाव का यही एक सुनिश्चित मार्ग है। गई गुजरी स्थिति में रहने वालों की स्थिति पर आंसू बहाए जा सकें तो अनुचित नहीं, उनकी सहायता करना भी मानवोचित कर्तव्य है। पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि जब तक तथाकथित असहाय कहाने वालों का मनोबल न उठाया जाएगा, उनमें पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़ने का संकल्प न उभारा जाएगा, तब तक ऊपर से थोपी गई सहायता कोई चिरस्थायी परिणाम उत्पन्न न कर सकेगी। उत्कंठा का चुंबकत्व अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि उसके सहारे निश्चित रूप से प्रगति का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। इस उक्ति को ध्यान में रखे ही रहना चाहिए। ईश्वर मात्र उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। दीन दुर्बलों को तो प्रकृति भी अपनी मौत आप मरने के लिए उपेक्षा पूर्वक छोड़ती और मुंह मोड़कर अपनी राह चल पड़ती देखी गई है। शास्त्रकारों और आप्तजनों ने इस तथ्य का पग पग पर प्रतिपादन किया है। हर मनुष्य अपने लिए अपने स्तर की दुनिया अपने हाथों आप रचता है। जिस घोंसले में वह अपनी जिंदगी बिताता है उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दुनिया की अड़चनें और सुविधाएं तो धूप छांव की तरह आती जाती रहती हैं। उनकी उपेक्षा करते हुए कोई भी राहगीर अपने अभिष्ट पथ पर निरंतर चलता रह सकता है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं जो बढ़ने वालों के पैर में बेड़ी डाल सके। भले या बुरे स्तर के आश्चर्यजनक काम कर गुजरने वालों में से प्रत्येक की कथा गाथा इसी प्रकार की है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों का झीना पर्दा उन्होंने हटाया और वही कर गुजरे जो उन्हें अभिष्ट था। मनुष्य बना ही उस धातु का है जिसकी संकल्प भरी साहसिकता के आगे कभी भी कोई अवरोध टिक नहीं सका है और न कभी टिक ही सकेगा। इस युक्ति में परिपूर्ण सार्थकता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मनुष्य यदि लोभ की हथकड़ियों, मोह की बेड़ियों और अहंकार की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहे तो उसकी समस्त क्षमताएं नाकारा बनकर रह जाएंगी। कुसंस्कारों और कुप्रचलनों का दोहरा दबाव ही मनुष्य के मौलिक चिंतन का सही मार्ग अपनाने में भारी अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है और उत्कृष्टता की दिशा में सहज संभव हो सकने वाली प्रगति बुरी तरह अवरुद्ध होकर रह जाती है। फलतः मनुष्य त्रिशंकु की तरह अधर में ही लटका रह जाता है। यह असमंजस बना ही रहता है कि उसका क्या होगा, भविष्य न जाने कैसा बनकर रहेगा। इस विषम विडंबना से छूटने का एक ही उपाय है कि दोष दुर्गुणों की जो भारी चट्टानें सिर पर लदी हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर हटाया गिराया जाए, अन्यथा इतनी बोझिल विपन्नता को सिर पर लादे हुए कुछ दूर तक भी आगे चल सकना संभव न होगा। स्वार्थ सिद्धि की ललक लिप्सा वस्तुतः अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगने नहीं देती। मानव जीवन का परम पुरुषार्थ, सर्वोच्च स्तर का सौभाग्य एक ही है कि वह अपनी निकृष्ट मानसिकता से त्राण पाए। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव अभ्यास को और अधिक गहन करते रहने से स्पष्ट इनकार कर दे। भूल समझ में आने पर उल्टे पैरों लौट पड़ने में भी कोई बुराई नहीं है। गिनती गिनना भूल जाने पर दोबारा नए सिरे से गिनना आरंभ करने में किसी समझदार को संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन सच्चे अर्थों में
धरती पर रहने वाला देवता है। नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच जैसी स्थिति तो उसने अपनी मनमर्जी से स्वीकार की है। यदि वह कायाकल्प जैसे परिवर्तन की बात सोच सके तो उसे नर नारायण महामानव बनने में भी देर न लगेगी। आखिर वह है तो ऋषियों, तपस्वियों, मनस्वियों और मनीषियों का वंशधर ही। अपनी निज की समर्थता, दक्षता, प्रामाणिकता और प्रभाव प्रखरता एकमात्र इसी आधार पर निखरती है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश हो। जिनकी प्रतिभा प्रखर है, उनकी विशिष्टताएं मणि मुक्तकों की तरह झिलमिलाती हैं, दूसरों को आकर्षित, प्रभावित भी करती हैं और सहारा देने में भी समर्थ होती हैं। सहयोग और सम्मान भी ऐसों के ही आगे पीछे चलता है। बदलते समय में अनगढ़ों का कूड़ा कचरा कहीं झाड़ बुहार कर दूर फेंक दिया जाएगा। बीमारियों, कठिनाइयों और तूफानों से वे ही बच पाते हैं जिनकी जीवनी शक्ति सुदृढ़ होती है। समर्थता को ओजस, मनस्विता को तेजस और जीवट को वर्चस कहते हैं। यही हैं वे दिव्य संपदाएं जिनके बदले इस संसार के हाट बाजार से कुछ भी मनचाहा खरीदा जा सकता है। दूसरों की सहायता भी वे लोग ही कर पाते हैं जिनके पास अपना वैभव और पराक्रम हो। अगले दिनों ऐसे ही लोगों की पग पग पर जरूरत पड़ेगी जिनकी प्रतिभा सामान्य जनों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी हो। संसार के वातावरण का सुधार वे ही कर सकेंगे जिन्होंने अपने आप को सुधार कर यह सिद्ध कर दिया हो कि उनकी सृजन क्षमता असंदिग्ध है। परिस्थितियों की विपन्नता को देखते हुए उन्हें सुधारे जाने की नितांत आवश्यकता है, पर इस अति कठिन कार्य को कर वे ही सकेंगे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करके यह सिद्ध कर दिया हो कि वे आड़े समय में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने में सफल हो सकते हैं। इस स्तर को उपलब्ध कर सकने की कसौटी एक ही है, अपने व्यक्तित्व को दुर्गुणों से मुक्त करके सर्वतोमुखी समर्थता से संपन्न कर लिया हो, सद्गुणों की संपदा प्रचुर परिमाण में अर्जित कर ली हो। दूसरों को कैसा बनाया जाना चाहिए, इसके लिए मंडल विनिर्मित करना होगा। उपकरण ढालने के लिए तदनुरूप सांचा बनाए बिना काम नहीं चलता। लोग कैसे बने, कैसे बदलें, इस प्रयोग को सर्वप्रथम अपने ऊपर ही किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि कार्य उतना कठिन नहीं है जितना कि समझा जाता है। हाथ पैरों की हरकतें इच्छानुसार मोड़ी बदली जा सकती हैं, तो कोई कारण नहीं कि अपनी निज की प्रखरता को सद्गुणों से सुसज्जित करके चमकाया दमकाया न जा सके। पिछले दिनों किसी प्रकार आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा और अनगढ़ता की स्थिति भी सहन की जाती थी, पर बदलते युग के अनुरूप अब तो हर किसी को अपने को नए युग का नया मनुष्य बनाने की होड़ लगानी पड़ेगी, ताकि समूचे समाज को सुविस्तृत वातावरण को बदल जाने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं, विवश और बाधित भी किया जा सके। आलस्य, प्रमाद, विलासिता, ठाठ बाट आदि के कारण आदमी बुरी तरह हरामखोर बन गया है। निठल्लेपन में शारीरिक मानसिक असमर्थता पनपती है। आर्थिक तथा दूसरी सभी प्रगतियों का द्वार बंद हो जाता है। श्रम के बिना शरीर निरोग एवं सशक्त भी नहीं रह सकता। श्रम के बिना उत्पादन भी संभव नहीं। समाज में विडंबनाएं इसी कारण पनपती ही हैं कि नर नारी श्रम न करने में बड़प्पन अनुभव करने लगे हैं। काम चोरी, कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक लाभ पाने की प्रवृत्तियां समाज को अपंग जैसा बनाए दे रही हैं। इस भयंकरता को समझते हुए समय को तत्परता और तन्मयता भरे परिश्रम के साथ जोड़कर दिनचर्या बनाई जाए तो प्रतीत होगा कि उपलब्ध समय एवं साधनों में ही प्रगतिशीलता के साथ जुड़े हुए अनेकानेक सत्परिणाम उपलब्ध होते चले जाते हैं। अब वह आज का दूसरा अभिशाप है। दुर्व्यसनों में, फैशन तथा सजधज जैसे आडंबरों में जितना समय और पैसा खर्च होता है कि उसे बचा लेने पर अपने तथा दूसरों के अनेक प्रयोजन सध सकते हैं। फजूल खर्ची का कोई अंत नहीं, उसे किसी भी सीमा तक किया जा सकता है। उसकी ललक जब उभरती है तो पूरा कर सकना साधारण श्रम कौशल के लिए संभव ही नहीं हो पाता। तब बेईमानी, बदमाशी का आश्रय लिए बिना काम नहीं चलता। इस अमीरी प्रदर्शन से कभी किसी को भले ही सम्मान मिलता रहा हो, पर अब तो उसके कारण ईर्ष्या ही उपजती है। उसके फलस्वरूप मात्र उसकी नकल बनाने या फिर नीचा दिखाने की प्रतिक्रिया दिख पड़ती है। सादा जीवन उच्च विचार वाली उत्कृष्टता का तो एक प्रकार से समापन ही होता जा रहा है।
उदारता तो चरितार्थ करने का अवसर तो तब मिले जब अपव्यय से कुछ बचे। शिष्टता सभ्यता की आधारशिला है और अशिष्टता अनगढ़पन की सबसे बुरी प्रतिक्रिया है। दूसरों के असम्मान और अपने अहंकार के संयोग से ही ऐसी उद्दंडता उभरती है कि शिष्ट, मधुर, विनीत एवं सज्जनोचित व्यवहार करते ही नहीं बन पड़ता। यही प्रवृत्ति अशिष्टता बनकर उभरती है। उसे अपनाने वालों की छवि ही धूमिल होती है। इसके स्थान पर विनम्रता, सभ्यता का परिचय देना ही भलमन साहत का प्रमुख चिन्ह है। यह बर्ताव बड़ों के साथ ही नहीं, छोटों के साथ भी उतना ही तत्परता पूर्वक किया जाना चाहिए। यह उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। शालीनता बिना मोल मिलती है, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता का जिन्हें अभ्यास है, उनके परिवार में कभी कलह नहीं होती। शालीन व्यक्ति के मित्र, सहयोगी अनायास ही बढ़ते चले जाते हैं। जीवन की सफलता में शालीनता का असाधारण योगदान रहता है। सुव्यवस्था का तात्पर्य है अपने समय, श्रम, मनोयोग, जीवन क्रम, शरीर, सामर्थ्य आदि सभी संबद्ध उपादानों का सुनियोजन। उन्हें इस प्रकार संभाल कर सुनियोजित रखा जाना चाहिए कि उनको अस्त व्यस्तता से बचाया जा सके और अधिकाधिक समय उनका समुचित लाभ उठाया जा सके। यह प्रक्रिया स्वभाव में सुव्यवस्था की दृष्टि रहने पर ही बन पड़ती है। लोक व्यवहार का यह सबसे बड़ा सद्गुण है, जिसे इसे संभालना, सदुपयोग करना, सुनियोजित रखना आ गया। समझना चाहिए कि उसे गुणवानों में गिना जाएगा, उसका लोहा सर्वत्र माना जाएगा। सुनियोजन ही सौंदर्य है, उसी को कला कौशल भी कहना चाहिए। मैनेजर, गवर्नर, सुपरवाइजर जैसे प्रतिष्ठित पदों का श्रेय उन्हीं को मिलता है, जो केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने परिकर को भी सुव्यवस्था के अंतर्गत चलने, अनुशासन में रहने के लिए सहमत करते हैं। प्रगति का प्रमुख आधार यही है। सहकारिता अर्थात मिलजुल कर काम करना, आदान प्रदान का उपक्रम बनाए रहने में सतर्कता बरतना, परिवार में, कारोबार में, लोक व्यवहार में सामंजस्य बनाए रह सकना तभी बन पड़ता है जब उदारता भरी सहकारिता को अपने सभी क्रियाकलापों में सुनियोजित रखा जा सके। जो एकाकीपन से ग्रसित हैं, उसे असामाजिक उपेक्षित रहना पड़ता है और वह नीरसता, निराशा के बीच ही दिन गुजारता है। बदले में स्नेह, सहयोग, सम्मान पाने का अवसर उन्हें मिलता ही नहीं। जो संकीर्णता, स्वार्थपरता से जकड़े निष्ठुर प्रकृति के होते हैं, बड़े कार्य संयुक्त शक्ति से ही संपन्न हो पाते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता के स्थान पर उदार सहकारिता की प्रवृत्ति जगाने से, वैसा अभ्यास बनाने से ही संघ शक्ति जागृत होती है। योग्य कार्यकर्ता होने पर भी सहकारिता के अभाव में न कोई संस्था पनप सकती है और न कोई व्यवसाय में प्रगति कर सकता है। यदि दुर्गुणों को छोड़ा जा सके और उसके विपरीत सदाशयता की रीति नीति को अपनाया जा सके, तो समझना चाहिए मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादा पालन बन पड़ा और हंसती हंसाती, उठती उठाती जिंदगी का रहस्य हाथ लगा। ऐसे ही लोग धन्य बनते हैं। व्यावहारिक धर्म धारणा का परिपालन इतने सीमित सद्गुणों को क्रियाकलापों का अंग बना लेने पर भी सध जाता है। व्यावहारिक धर्म धारणा और सेवा साधना, शिष्टता, सुव्यवस्था, सहकारिता जैसे सद्गुणों को जीवन में उतारने भर से बन पड़ती है। इसके अतिरिक्त दूसरा क्षेत्र मानसिकता का रह जाता है। उसमें चरित्र और भावनात्मक विशेषताओं का समावेश किया जा सके तो समझना चाहिए कि लोक परलोक दोनों को ही समुन्नत स्तर का बना लिया गया। उन चार मानसिक विशेषताओं को पहला समझदारी, दूसरा ईमानदारी, तीसरा जिम्मेदारी, चौथा बहादुरी के नाम से समझा जा सकता है। बहादुरी अर्थात हिम्मत भरी साहसिकता, निर्भीक पुरुषार्थ परायणता, जोखिम उठाते हुए भी उस मार्ग पर चल पड़ना जो नीति निष्ठा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बुराइयां संघर्ष के बिना जलती नहीं और संघर्ष के लिए साहस अपनाना अनिवार्य होता है। कायर, कृपण, डरपोक, दीनहीन अक्सर इसीलिए अपने ऊपर आक्रमण और शोषण करने वालों को चढ़ दौड़ने के लिए न्योत बुलाते हैं कि उनमें अनीति के आगे सिर न झुकाने की हिम्मत नहीं होती। दबने, बच निकलने और जैसे तैसे मुसीबत टालने की वृत्ति जिन्होंने अपनाई हुई होती है, वे किसी के द्वारा भी कहीं भी पीसे और दबोचे जाते हैं। कठिनाइयों से पार पाने और प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए साहस ही एकमात्र ऐसा साथी है जिसको साथ लेकर मनुष्य एकाकी भी दुर्गम दिखने वाले पथ पर चल पड़ने,
एवं लक्ष्य तक जा पहुंचने में समर्थ हो सकता है। राजमार्ग पर चलने वाले कभी भटकते नहीं। झाड़ झंखाड़ों में वे उलझते हैं जिन्हें छलांग लगाकर तुरंत फुरत बिना पुरुषार्थ का परिचय दिए ही बहुत कुछ पा लेने की ललक सताती है। आकुल व्याकुल मनस्थिति में आनंद फानन इंद्र जैसा वर्चस्व और कुबेर जैसा वैभव कहीं से भी उड़ा लाने की मानसिकता ही लोगों को हैरान करती रहती है। ऐसे ही व्यक्ति साधना से सिद्धि के सिद्धांत पर लांछन लगाते और आरोप थोपते हुए देखे गए हैं। 9 गुणों का 9 सूत्रों वाला यज्ञोपवीत धारण करने की विधा इसी पंक्ति पर ध्यान केंद्रित किए रहने के लिए विनिर्मित की गई है कि पंच तत्वों से बनी रक्त मांस अस्थि जैसे पदार्थों से अंग प्रत्यंगों को जोड़ गांठ कर खड़ी की गई इस मानवीय काया को यदि नौलखा हार से सुसज्जित करना हो तो उन 9 गुणों को चिंतन चरित्र व्यवहार में गुण कर्म स्वभाव में गहराई तक समाविष्ट किया जाए। किसी वस्तु का प्राप्त कर लेना एक बात है और उसका सदुपयोग बन पड़ना सर्वथा दूसरी। स्वास्थ्य सभी को मिला है पर उसे बनाए रखने में समर्थ विरले ही होते हैं। अधिकांश तो असंयम अपनाते और उसे बर्बाद ही करते हैं। बुद्धि का सदुपयोग कठिन है। चतुर कहे जाने वाले लोग भी उसे कहाँ कर पाते हैं। धन कमाते तो सभी हैं पर उसका आधा चौथाई भाग भी सदुपयोग में नहीं लगता। उसे जिन कामों में जिस तरह खर्चा जाता है उससे खर्चने वालों की, उनके संपर्क में आने वालों की तथा सर्वसाधारण की बर्बादी ही होती है। प्रभाव का उपयोग प्रायः गिराने दबाने भटकाने में ही होता रहता है। इसे समझदार कहे जाने वाले मनुष्य की नासमझी ही कहा जाएगा। यह व्याधि सर्वसाधारण को बुरी तरह ग्रसित किए हुए है। इसी को कहते हैं राजमार्ग छोड़कर मृगतृष्णा में भूल भुलैयों में भटकना। जीवन संपदा के संबंध में भी यही बात है। अब तो संभलें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दुष्प्रवृत्तियां जन्म जन्मांतरों से संचित पशु प्रवृत्तियों के रूप में स्वभाव के साथ गूंथी रहती हैं। फिर निकटवर्ती लोग जिस राह पर चलते और जिस स्तर की गतिविधियां अपनाते हैं वे भी प्रभावित करती हैं और अपने साथ चलने के लिए ललचाती हैं। इतना विवेक तो किन्हीं विरलों में ही पाया जाता है कि वे उचित अनुचित का विचार करें, दूरवर्ती परिणामों का अनुमान लगाएं और सन्मार्ग पर चलने के लिए बिना साथियों की प्रतीक्षा किए एकाकी चल पड़ने का साहस जुटाएं। आमतौर से लोग प्रचलित ढर्रे पर चलते देखे गए हैं। पत्ते और धूलकण हवा के रुख के साथ उड़ने लगते हैं। दिशा बोध उन्हें कहाँ होता है। यही स्थिति लोकमानस के संबंध में भी कही जा सकती है। नीर छीर की विवेक बुद्धि तो कम दिख पड़ने वाले राजहंसों में ही होती है। अन्य पक्षी तो ऐसे ही कूड़ा कचरा और कीड़े मकोड़े खाते देखे गए हैं। ईश्वर विश्वास मानवीय नैतिकता का मेरुदंड है। उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कर्म फल सिद्धांत आस्तिकता से जुड़ा हुआ है। तत्काल कर्मफल न मिलने की छूट देकर मनुष्य की निजी गरिमा परखी गई है। अन्यथा तत्काल कर्मफल की व्यवस्था रही होती तो मनुष्य दंड भय से एक जैसे बने रहते और उनका निजी स्तर निखर न पाता। अस्तु जनमानस में ईश्वरीय शासन की आस्था दृढ़ता पूर्वक जमी रहनी चाहिए। अपने परिवार में आस्तिकता का वातावरण बनाया जाए। गायत्री माता को ईश्वरीय सत्ता का मानवीय आदर्शवादिता का प्रतीक मानकर उसके चित्र के सम्मुख नित्य मस्तक झुकाना, न्यूनतम 5 मिनट इस सद्बुद्धिदायक मंत्र का मानसिक जप एवं सविता देव के प्रकाश का नित्य ध्यान अपने संबंधियों को करने की प्रेरणा देनी चाहिए। आस्तिकता का वातावरण हर घर में हर मनुष्य के मन में बना रहे, इसके लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए। अपने भाग्य का निर्माण करता मनुष्य स्वयं है। इस तथ्य को पूरी तरह हृदयंगम रखा जाए। हर दिन कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति की समीक्षा और प्रगति की भावी योजना बनाने की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रखी जाए। आत्म परिष्कार की दिशा में यात्रा अनवरत रूप से चलती रहे। आज की अपेक्षा कल अपना व्यक्तित्व अधिक प्रखर और अधिक पवित्र बन सके, इसके लिए अदम्य उत्साह और प्रयास में कमी कदाचित भी नहीं आने दी जाए। मनुष्य शरीर को ईश्वर प्रदत्त सर्वोपरि उपहार माना जाए। यह धरोहर ईश्वर के इस विश्व उद्यान को अधिक सुविकसित,
सुसंस्कृत बनाने में हाथ बटाने के लिए मिली है। इस उपहार को लोभ, मोह और वासना तृष्णा की संकीर्ण स्वार्थपरता में नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, वरन लोक मंगल के लिए बढ़े चढ़े अनुदान देने में जीवन की सार्थकता माननी चाहिए। मानवीय गरिमा को उच्च स्तरीय धर्म कर्तव्यों से पूरी तरह जकड़ा जाए। नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने को कठोर अनुशासन में बांध कर रखा जाए। उच्छृंखलता, उद्दंडता, अनैतिकता अपनाने की पशु प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष आत्म पतन माना जाए और पिछले दिनों ऐसा कुछ बन पड़ा हो तो उस पर पश्चाताप किया जाए। अनैतिक आचरणों से व्यक्ति विशेष को ही नहीं, समूचे समाज को क्षति पहुंचती है। इसलिए जो अनैतिक आचरण अपने से हुए हों, उनकी क्षति पूर्ति के लिए प्रायश्चित का साहस जुटाया जाए। पापों के रूप में पतन की दिशा में जो बन पड़ा है, उसी के समतुल्य सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने वाला पुण्य परमार्थ करके ही पिछले पापों का प्रायश्चित हो सकता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह। अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति कर्तव्य पालन में तत्परता बरती जाए और जो व्यवधान इस मार्ग में आड़े आते हों उन्हें हटाया जाए। आत्म समीक्षा के लिए मनन और आत्मनिर्माण के लिए चिंतन अनिवार्य नित्य कर्म माना जाए। स्वाध्याय की तरह उसके लिए कोई समय प्रातः आंख खुलते ही और रात्रि को सोने का समय सुनिश्चित रखा जाए। रात्रि को सोते समय दिन भर के कार्यों की समीक्षा की जाए। जो सही हुआ हो उस पर संतोष माना जाए और भूलें रही हों उन्हें आगे न करने के लिए पूरा ध्यान रखने की बात सोची जाए। सोते समय मृत्यु की गोद में विश्राम पाने को वैराग्य की भावना लेकर सोया जाए। शरीर और आत्मा की मित्रता एवं उपलब्ध वस्तुओं को ईश्वर की अमानत भर समझने की मान्यता कल्पना में अति स्पष्टता पूर्वक उतारी जाए। अपने को माली, चौकीदार, ट्रस्टी, खजांची भर मानने की बुद्धि रखकर ही कर्तव्यनिष्ठ जीवन जिया जा सकता है। अस्तु रात्रि के समय इसी प्रकार के कल्पना चित्र संजोते हुए सोया जाए। यह मनन अपना नित्य कर्म होना चाहिए। शरीर में जुड़ी ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां ज्ञान वृद्धि, औचित्य का निर्णय, उत्साह, प्रयत्न, निर्वाह की उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता देने के लिए हैं। उनका सही कार्य में सही उपयोग करके ही उस लाभ से लाभान्वित हुआ जा सकता है जिसके लिए परमेश्वर ने इन्हें प्रदान किया है। इंद्रिय शक्ति के दुरुपयोग से, असंयम से केवल हानि ही हानि है। जीव को मिर्च, मसाले और पकवान मिष्ठानों का आदि बनाकर अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ पेट में भरे जाते हैं। फलतः अपच उत्पन्न होता है और तरह तरह के रोग खड़े होते हैं। तामसिक और राजसिक आहार में धन, समय और स्वास्थ्य की बर्बादी अत्यंत स्पष्ट है। ब्रह्मचर्य का अधिकाधिक पालन किया जाए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य पालन की उपयोगिता स्वीकार की जाए और इसे आचरण में लाया जाए। मस्तिष्कीय समस्वरता को हर स्थिति में अक्षुण्ण रखा जाए। प्रिय और अप्रिय परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं। उनसे उद्विग्न हो उठने से मानसिक तंत्र गड़बड़ा जाता है और उत्तेजित स्थिति में ऐसे निर्णय एवं काम करता रहता है जिनसे स्वनिर्मित विपत्ति के संकट घुमड़ने लगते हैं। सफलताओं पर कई व्यक्ति हर्षोन्मत्त हो उठते हैं। अहंकारी उद्धत प्रदर्शन करने एवं शेखी खोरी पर उतारू होते हैं। फलतः वे ठोकर खाते और यश गवाते हैं। सफलताओं को ईश्वरीय अनुग्रह एवं साथियों का सहयोग समझा जाए। आत्मविश्वास तो बढ़े पर नम्रता एवं गंभीरता हर हालत में बनी रहे। मानसिक संतुलन का चिन्ह है सफलता व्यक्त करने वाली मुखाकृति और रचनात्मक चिंतन करने वाला दूरदर्शी स्वभाव। जो उपलब्ध है उस पर संतोष एवं आनंद अनुभव किया जाए। अधिक प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्नरत रहा जाए। व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी परिवार है। परिवार वह खदान है जिसके सही होने पर उसमें से नर रत्न निकल सकते हैं और देश को हर दृष्टि से गौरवान्वित कर सकते हैं। समाज का विशाल कलेवर परिवार की छोटी छोटी इकाइयों का समूह ही है। कड़ियों के मजबूत होने से जंजीर मजबूत होती है। अस्तु हमें परिवारों का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि उसमें जन्मा, पला और बढ़ा व्यक्ति हर दृष्टि से सुयोग्य, सुविकसित बन सके।
परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व समझे जाएं, किंतु उनके प्रति मोहग्रस्त न हुआ जाए। परिवार में जितने सदस्य हैं, उन्हीं के विकास की बात सोची जाए। नई संतानें न बढ़ाई जाएं। ध्यान रखा जाए, वर्तमान परिस्थितियों में संतान की सीमा बढ़ाना अबुद्धिमत्तापूर्ण है। इससे अपने आप को, जननी, बच्चों को और समूचे राष्ट्र को भारी विपत्ति में फंसना पड़ता है। दूसरों के साथ वही व्यवहार किया जाए जो हम दूसरों से अपने प्रति किए जाने की अपेक्षा करती हैं। इस कसौटी पर जो भी कार्य खरे उतरें, उन्हें नैतिक एवं सामाजिक कहा जा सकता है। हमें किसी के नागरिक अधिकारों का हरण नहीं करना चाहिए। शोषण, दबाव, छल की नीति किसी के प्रति भी न अपनाई जानी चाहिए। हर किसी को सम्मान दिया जाए और सद्व्यवहार किया जाए। अपनी शालीनता की रक्षा इसी में होती है। अपराधी आचरण न तो स्वयं किया जाए और न दूसरों को करने दिया जाए। जहां अनीति बरती जा रही हो, वहां असहयोग और विरोध तो किया ही जाए। आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष करने और सरकारी सहायता से उसे रोकने में भी शिथिलता न की जाए। अनैतिक और असामाजिक कार्यों के विरोध में संगठित चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए। स्वच्छता मनुष्य की जागरूकता, सुरुचि एवं कलात्मक दृष्टिकोण की परिचायक है। उससे मनुष्य की सौंदर्य, प्रियता व सतर्कता का प्रमाण मिलता है। पशुता के साथ गंदगी जुड़ी हुई है। यूं तो कुत्ते भी पूंछ हिलाकर अर्थात झाड़ू लगाकर बैठते हैं, ऐसा कहा जाता है, पर आमतौर से पशुओं को स्वच्छता और गंदगी का अंतर मालूम नहीं होता। मनुष्य की सुरुचि का, उसके विकसित सभ्यता स्तर का पता इस बात से लगता है कि उसका स्वभाव कितना स्वच्छता प्रिय है। स्वच्छता की स्थिति तभी रह सकती है जब गंदगी से निपटने के लिए हर समय कटिबद्ध रहा जाए। स्वच्छता से प्रेम हो तो गंदगी साफ करने में अपना निज का प्रयास करना चाहिए। शरीर, वस्त्र, वस्तुएं, उपकरण, घर आदि को स्वच्छ, सुव्यवस्थित देखकर यह पता चलता है कि आपने मानवीय सभ्यता के क्षेत्र में कितना प्रवेश पा लिया है। सौंदर्य प्रियता की एकमात्र परख स्वच्छता और सुव्यवस्था है। समय ही जीवन की आवश्यक संपत्ति है। दुनिया के बाजार में से अभिष्ट वस्तुएं समय और श्रम का मूल्य देकर ही खरीदी जा सकती हैं। प्रत्येक क्षण को बहुमूल्य माना जाए और समय का कोई भी अंश आलस्य, प्रमाद में नष्ट न होने पाए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। समय की बर्बादी अप्रत्यक्ष आत्महत्या है। धन के अपव्यय से भी असंख्य गुनी हानि समय के अपव्यय से होती है। खोया धन पाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय नहीं। घड़ी को सच्ची सहचरी बनाया जाए। अपनी दिनचर्या इस प्रकार बनाई जाए जिसमें सभी दैनिक उत्तरदायित्वों का समुचित समावेश हो। सोकर उठने से लेकर रात्रि को सोते समय तक की पूरी दिनचर्या हर रोज निर्धारित कर ली जाए और शक्ति भर यह प्रयत्न किया जाए कि हर कार्य समय पर पूरा होता रहे। परिस्थिति बदल जाने पर आकस्मिक कारणों से तो हेर फेर हो सकता है, पर आलस्य, प्रमादवश व्यतिरेक न होने दिया जाए। धन संबंधी ईमानदारी और कर्तव्य संबंधी जिम्मेदारी का समन्वय किसी व्यक्ति को प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित बनाता है। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता बढ़ाकर तथा कठोर श्रम करके अधिक उपार्जन, उत्पादन करना चाहिए, तभी राष्ट्रीय समृद्धि और व्यक्तिगत क्षमता का विकास होगा। किंतु जो पैसा कमाया जाए वह न्याय नीति युक्त एवं श्रम उपार्जित होना चाहिए। बेईमानी, मिलावट, रिश्वत, मुनाफाखोरी के उपार्जन को भी चोरी, लूट, ठगी, डकैती जैसे बड़े अपराधों की कोटि में ही गिनना चाहिए। श्रमिकों को पूरा श्रम करना चाहिए। हराम की कमाई, जुआ, सट्टा, लॉटरी, चोरी, बेईमानी अथवा उत्तराधिकार में मिली संपत्ति गर्हित मानी जाए। संग्रही अपव्ययी लोगों का तिरस्कार किया जाए, तभी अर्थ पवित्रता का, ईमानदारी का प्रचलन होगा और तभी धन उपार्जन का समुचित लाभ उठाया जा सकेगा। अपनी संस्कृति कभी बहुत ही उच्च कोटि की थी। उसकी श्रेष्ठ परंपराएं संसार भर में सम्मानित होती थीं। पर पिछले अंधकार युग में विदेशी दासता के साथ साथ अनेक विकृतियां घुस पड़ी हैं और उसमें कुरीतियों, अंधविश्वासों और मूढ़ मान्यताओं ने जड़ जमा ली है। वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन है, पर जाति पाति के नाम पर बरती जाने वाली नीच और छुआछूत के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। मनुष्य मात्र एक है। गुण, कर्म, स्वभाव के कारण किसी को ऊंच नीच ठहराया जा सकता है
पर जन्म और वंश के कारण कोई न तो ऊंच बनता है और न नीच। नर और नारी के बीच बढ़ती जाने वाली असमानता भी इसी प्रकार अनुचित है। मनुष्य जाति के दोनों ही घटक समान नागरिक हैं। उनके बीच भेदभाव उत्पन्न करने वाली प्रथाएं अमान्य ठहराई जानी चाहिए। पर्दा प्रथा जैसी प्रतिगामी रिवाजें इस युग में स्वीकार नहीं हो सकती। हर मनुष्य के पास समय, श्रम, बुद्धि, धन ये 4 संपदाएं होती हैं। इनमें से समय और श्रम शक्ति युक्त जीवन तो विशुद्ध रूप से ईश्वर प्रदत्त है। बुद्धि भी उन्हीं की देन है। इसे विकसित करने में चिरकाल से असंख्य लोगों द्वारा संचित अनुभवों के संग्रह का ही योगदान रहता है। धन कमाना तो मनुष्य का पुरुषार्थ भर है, पर वह संभव तभी होता है जब दूसरे भी उस उत्पादन एवं विनिमय में सहयोग करें। इन चारों संपत्तियों को भगवान की एवं समाज की अमानत माना जाए और इनके द्वारा मात्र अपना ही स्वार्थ सिद्ध नहीं करते रहा जाए, वरन परमार्थ प्रयोजनों के लिए भी अंशदान किया जाए। पीड़ा और पतन के निवारण में अपना अंशदान लगाना चाहिए। विपत्तिग्रस्तों को अपने पैरों पर खड़े होने के साधन उत्पन्न करने में सहायता देनी चाहिए। सर्वथा अपंग, असमर्थ व्यक्ति उम्र भर निर्वाह प्राप्त करते रहने के भी अधिकारी हैं। सज्जनता, नम्रता, उदारता, सेवा आदि सद्गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रखरता के बिना ये विशेषताएं भी अपनी उपयोगिता खो बैठती हैं और लोग सज्जन को मूर्ख, दब्बू, चापलूस, साहसहीन, भोला एवं दयनीय समझने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता भी है कि डरपोक, कायर, संकोची, पुरुषार्थहीन व्यक्ति सज्जनता का आवरण ओढ़कर अपने को उदार या अध्यात्मवादी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। डरपोकपन को, साहसहीनता को दयालुता, क्षमाशीलता, संतोष वृत्ति की आड़ में छिपाना कितना उपहासास्पद होता है और उस भ्रम में रहने वाला कितने ही घाटे में रहता है, यह सर्वविदित है। लोग उसे बेतरह ठगते और आए दिन सताते हैं। इस स्थिति को भलमन साहत का दंड, ईश्वर की उपेक्षा, धर्म की दुर्बलता आदि कहा जाता है, जबकि वस्तुतः वह प्रखरता की कमी के दुष्परिणाम हैं।